पीते थे तब पानी पीते थे। पंडित जी ने कहा अब हमारे पास लाखों रुपया, कोई नहीं मानेगा तो हमको क्या कर लेगा, हमारे पास लाखों रुपया है, अब हम बोतल पिएंगे। अब जब पानी नहीं पीते रहे अब बोतल पीने लगे। अब जैसे बोतल पीने लगे तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। बोतल पीने से, शराब पीने से आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है। और महाराज श्री कृष्ण जी ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट हो जाने पर आदमी का पतन हो जाता है। जब पंडित जी बोतल पीने लगे तो उन्होंने कहा कि जब हम गलत ही करने लगे तो थोड़ा क्यों करें, आगे मांस भी खाए। अब पंडित जी मांस भी खाने लगे और जितने गलत कर्म है सब कर्मों की ओर चले गए। पूरा समाज उनकी निंदा करने लगा कि ये कैसे आदमी थे, कितने सज्जन आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, रामायण का पाठ करते थे तब पानी पीते थे। कुसंग में पड़ जाने का परिणाम ये निकला कि इनका पूरा जीवन ही बिगड़ गया एकदम से। तब लोगों को याद हुआ कि संग से आदमी का जीवन बिगड़ता है, कुसंग से जीवन बिगड़ता है, सुसंग से जीवन बनता है। जो शास्त्रकार लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं, यह उदाहरण में हो गया। सब लोग दुखी हो गए। पंडित जी को अब चोरी करने की आदत पड़ गई। जिसे आदमी है, चाहे जो आदमी गलत प्रकृति का आदमी होता है, आदत से लाचार होता है, चाहे आश्रम में इस समय रोज मालपुआ बनता है, अगर मालपुआ भी उसको खिला दो, अगर तमाकू खाने वाला आदमी होगा तो बाद में तमाकू जरूर खाएगा, क्योंकि चाहे उसको जितना मिष्टान खिला दो अंतिम में उसको जहर खाने की जब आदत रहती है तो जहर खाएगा ही। चाहे उसे मौसमी का रस पिलाओ, चाहे संतरा का रस पिलाओ, चाहे दूध पिलाओ, जिस आदमी को आदत बिगड़ी हुई है सब मौसमी का रस पीने के बाद सिगरेट जरूर पिएगा। आदमी आदत से लाचार हो गया है। अब पंडित जी अपने आदत से लाचार हो गए, लाखों रुपया उनके पास में है, किंतु अब उनको चोरी करने की आदत पड़ गई है। चोरी करते हैं। जब तक दूसरे दूसरे गांव में जाकर चोरी करते थे, गांव के लोगों ने कहा हमसे कोई मतलब नहीं है, किंतु जिस आदमी की आदत बिगड़ जाती है वो अपना और पराया फिर कुछ नहीं समझता है। धीरे धीरे पंडित जी उस गांव जहां रहते थे वहां भी चोरी करना शुरू कर दिया। तब लोग दुखी हो गए और थानेदार साहब के पास पहुंच गए थाने में कि देखिए साहब, ये पंडित जी बड़े धार्मिक आदमी थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़ा अच्छा इनका जीवन था, समाज के लोगों में बड़ी इनका आदर करते थे, श्रद्धा थी, किंतु कुसंग में पड़ जाने से इनकी आदत बिगड़ गई है, अब इनका जीवन बिगड़ गया है, अब ये चोरी करते हैं साहब, आप देख रेख करें तो हमारे जान और माल की सुरक्षा हो सकती है। थानेदार ने कहा जाओ निश्चिंत रहो, अब हम इनको देख रेख कर रखेंगे। थानेदार साहब कहीं दौड़ा में गए हुए थे, अब ये राज की प्रतीक्षा नहीं करते रहे, दिन में ही चोरी करने लग गए थे। जब लोग खेत में चले जाए काम करने के लिए तब उनके घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाए। आदती आदमी बड़ा विचित्र है, अगर आदत से लाचार आदमी सत्संग में आएगा तो भी लक शंका करने के बहाने वहां जाके बीड़ी पीने लग जाएगा। आदती आदमी बहुत विचित्र होता है। कहीं भी आप देखेंगे, सभा सोसाइटी में देखेंगे, जो आदमी आदत से लाचार होता है, मैं कभी सम्मेलन में देखता हूं कि कभी कहलाने वाले लोग आदत से लाचार है, मंच पर बैठकर सिगरेट पीने लग जाते हैं। आदत से लाचार आदमी का जीवन बहुत निम्न स्तर का जीवन हो जाता है। उसकी सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता समाप्त हो जाती है कि हमें समाज क्या कहता होगा, क्या सोचता होगा, ये क्षमता उसके पास नहीं रह जाती। पंडित जी अब दिन में ही चोरी करने चले गए। थानेदार साहब कहीं दौड़ा में गए हुए थे। थानेदार साहब जैसे वो चोरी करके निकले दरवाजा से, थानेदार साहब मौके पर पहुंच गए, रंगे हाथे पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी को ले गए थाने पर। केस जाता है न्यायालय में। न्यायालय में जब केस जाता है, न्यायाधीश ने पूछा कि पंडित जी ये बताइए कि आपको थानेदार साहब ने कहां पर पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, आप अपनी बात की सफाई दें। पंडित जी का उत्तर सुनिए, तो पंडित जी विद्वान हैं, रामायण के पाठी हैं। पंडित जी बोलते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपत जस करही तेहि क्षण तैसे ही होय। ये पंडित जी का उत्तर है कि संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। इसका मतलब मैं कुछ नहीं किया हूं, जो कुछ मुझसे हुआ सब भगवान ने कराया है। न्यायाधीश महोदय हंस पड़ते हैं उनके उत्तर को सुन करके। जब हम और आप हंस पड़ते हैं तो न्यायाधीश भी मुस्कुरा देते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि मैं भी रामायण का पाठी हूं और जब तक मैं रामायण का पाठ नहीं कर लेता हूं मैं पानी नहीं पीता हूं। पंडित जी तो एकदम खुश हो गए, गदगद हो जाते हैं कि जब न्यायाधीश महोदय भी रामायण के पाठी हैं तो अब हम तो इससे छूट ही जाएंगे, वो भी रामायण का पाठी। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्ति जब प्रसन्न हो जाते हैं तो न्यायाधीश ने कहा कि मैं भी रामायण का पाठी हूं और जब तक पाठ नहीं कर लेता हूं, पानी नहीं पीता हूं,
पंडित जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि रामायण में एक चौपाई ऐसी आई है जो पूरी रामायण की जान है। दुनिया में जान की बहुत बड़ी कीमत है। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। जान है तो प्राणी अपने हैं, पदार्थ अपने हैं, और जान निकल गई तो यहां न कोई प्राणी अपने हैं न कोई पदार्थ अपने हैं, और शमशान में पहुंचाकर आग लगाकर फूंक देते हैं। जान की दुनिया में सबसे बड़ी कीमत है। न्यायाधीश ने कहा कि रामायण में एक ऐसी चौपाई है जो रामायण की जान है। पंडित जी के मन में जिज्ञासा हो जाती है कि अरे मैं रामायण का पाठ तो बहुत किया हूं, किंतु ऐसी चौपाई मुझे नहीं मिली है जो एक चौपाई हो, रामायण की जान हो। वो न्यायाधीश से तुरंत उसने प्रश्न किया कि न्यायाधीश महोदय ये बताइए कि वो कौन सी चौपाई है। तब न्यायाधीश उत्तर देते हैं। न्यायाधीश ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है। जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। आपने चोरी किया है, थानेदार साहब ने पकड़ा है, मैं न्यायाधीश हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है ठीक से निर्णय करना। मैं तुम्हें 5 साल के लिए सख्त सजा सुनाता हूं। 5 साल के लिए उनको सख्त सजा हो गई। रामायण का पाठ करने से वो सजा से नहीं छूट सके। उन्होंने कहा कि रामायण में ये लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये नहीं लिखा कि पाठ प्रधान विश्व रचि राखा, नहीं लिखा हवन प्रधान विश्व रचि राखा, नहीं लिखा मंत्र प्रधान विश्व रचि राखा, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे आप जिस ग्रंथ का पाठ करें, चाहे जिस प्रकार के वेशभूषा पहने, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, अगर आपका कर्म सुंदर नहीं होगा तो आपका उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने अपना जजमेंट दिया, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाय, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये कबीर साहब की जजमेंट है। कितनी साफ बात है। इसलिए हर आदमी को कर्म सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, इसका महत्व नहीं है, हम क्या करते हैं इसका महत्व है। कोई आदमी कोई पाठ करता हो, हवन करता हो, नमाज पढ़ता हो, अगर चोरी करेगा तो न्यायालय में जाएगा, उसको दंड मिलेगा। ये नहीं कि हम मौलवी हैं, पंडित हैं, काजी हैं, पादरी है, महात्मा है, इसके नाते वो छूट नहीं सकता है। कर्म का नियम सबके लिए एक समान होता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी को चाहिए कि अपने कर्मों को सुंदर बनाएं। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। ईश्वर और खुदा जिसको कहते हैं उसमें भी ये ताकत नहीं है कि आपको नरक भेज सके यदि आपके कर्म सही है तो। अब आपके कर्म सही नहीं है तो किसी में ताकत नहीं है कि वो आपको स्वर्ग भेज सके। इसलिए प्रधानता कर्म की है। ऐसी सही शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। किंतु सांप्रदायिक जगत में कर्म की प्रधानता पर लोग बल न दे करके मंत्र की प्रधानता पर बल देते हैं, हवन पर बल देते हैं और अनेक कर्मकांड पर बल देते हैं। इसीलिए धार्मिक जगत में नैतिकता का ठोस पहलू नहीं दिखाई देता है, क्योंकि समझते हैं कि कुछ भी हम काम करेंगे, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेंगे, हवन कर लेंगे, टंड घंट कर लेंगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ऐसी ठोस शिक्षा अगर आदमी को मिले तो हर आदमी कर्म करने के पहले सोचे कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए वैराग धर्म नहीं, राग किसी से वैराग करना ये एक मनुष्य, एक हर व्यक्ति के लिए एक धर्म है। सत्य विवेक जहां है, सत्य का पालन करना, सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य में स्थित होना और विवेक धारण करना, ये धर्म का एक अंग है। विवेक कहते हैं सत्यासत्य निर्णय का नाम विवेक है। और सरल भाषा में कहूं तो जैसे चावल और दाल में एक में मिल गया हो तो दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। जड़ और चेतन को अलग अलग करने का नाम विवेक है। विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक के बिना आज आदमी अंधविश्वास का शिकार है। उसके पास विवेक नहीं है। कैसे आदमी अंधविश्वास का शिकार हो जाता है विवेक के बिना? मैं एक रोचक उदाहरण सुनाऊं। एक कॉलेज का पढ़ने वाला छात्र था, अब कॉलेज कर रहा था, शिक्षा थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसने लव मैरिज कर लिया। लड़की जिस घर की थी वो लड़की धार्मिक परंपरा की थी, उसके माता पिता मूर्ति पूजा करने वाले थे। ये बच्चे जिस घर में जन्म लेते हैं माता पिता के संस्कारों की छाप कुछ न कुछ बच्चों पर पड़ती है। लड़की मूर्ति पूजक थी, अब दोनों लव मैरिज कर लिए। लड़की कहती है चलो शंकर जी के यहाँ बैद्यनाथ धाम, वहां से चल करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अब वो
लड़का सोचता है, लड़के के मन में तो आस्था नहीं है। अब लड़की अगर कहती है, पत्नी कहती है कि चलो बाबा बैद्यनाथ धाम के पास दर्शन करे भगवान का, वहां आशीर्वाद प्राप्त करे, लड़का सोचता है अगर मैं इसकी बात पहले दिन से ही काटना शुरू कर दिया तो जब मैं कहूंगा तो मेरी बात भी ये काटना शुरू करेगी। लड़का कुछ समझता है, इन बातों पे उसके पास विवेक है, किंतु और गहरा विवेक नहीं था, इन बातों में विवेक जरूर था क्योंकि पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि व्यवहार को कैसे हम सुंदर बनाएं, पहले दिन से तनाव न पैदा हो जाए कि पत्नी की बात मैं नहीं मानता हूं तो मेरी बात पत्नी भी नहीं मानेगी। चल दिए, बाबा बैद्यनाथ के धाम में गए, भगवान का दर्शन, उसके मन में श्रद्धा है, वो आगे रहती है। अब भगवान का दर्शन करके पत्र पुष्प फल समर्पित करके हाथ जोड़कर प्रार्थना, पति पीछे है, पति पीछे खड़ा है, पत्नी कह रही कि हे भगवान एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शंकर भगवान से कहती है कि हे भगवान एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पति पीछे सुन रहा है। दोनों अंतिम में वहां से वापस आते हैं, पुजारी प्रसाद देता है, घर आ जाते हैं। अब घर आ करके पत्नी को आश्वासन देखते हैं कि देखो मैं सर्विस के लिए जा रहा हूं, जैसे मुझे सर्विस मिल जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। आश्वासन दे करके चला जाता है प्रदेश का, कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता जा करके वहां सर्विस करता है। अब समय बीतते चले जा रहे हैं, उसका आने का लक्ष्य नहीं है। आदमी का लक्ष्य जब सही होता है तब कर्तव्य सही होता है, लक्ष्य गलत होगा तो कर्तव्य सही गलत होगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, अब आता ही नहीं है वो। पत्नी बार बार पत्र पर पत्र लिखती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, मेरा एक एक दिन बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब वर्षों बीत गया है, आप नहीं आ रहे हैं। इतने में 5 साल बीत जाता है। 5 साल बीत जाता है तो 5 साल के बाद वो तैयारी करता है, पत्नी को पत्र लिख देता है कि मैं अमुक तारीख को आ रहा हूं। पत्नी के मन में आज बड़ी प्रसन्नता, मकान की सफाई, वस्तुओं की सफाई सब व्यवस्था करती है कि पति आज घर में आ रहा है। 5 साल के बाद आ रहा है तो 5 साल के बच्चे के लिए अंडरवियर खरीदता है, बनियान खरीदता है, मोजा खरीदता है, पत्नी के लिए साड़ी लेता है, गहना लेता है, सब लेकर के जैसे घर पर आता है, पत्नी नमस्कार करती है, पेटी हाथ से ले लेती है और जैसे चाबी मांगती है चाबी वो दे देता है। पत्नी एकदम ऊपर पाती है, बढ़िया चैन सोने की है और साड़ियां हैं, पत्नी एकदम खुश हो जाती है। और नीचे जब देखती है 5 साल के बच्चे के लिए छोटा सा अंडरवियर है, बनियान है, मोजा है, तो पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछती है कि ये किसके लिए है। कहन ये शंकर भगवान से जो आशीर्वाद लिए हो उस बच्चे के लिए, वो बच्चा कहाँ है, लाओ ना, उसको बच्चे को दिया जाए उपहार। पत्नी मुस्कुराने लग जाती है कि आप रहे कलकत्ता और मैं रहूं यहाँ, बच्चा कैसे। तो पति कहता है कि क्या शंकर भगवान का आशीर्वाद सही नहीं हुआ? अगर शंकर भगवान बच्चे दे देते हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है, और मेरे बिना अगर बच्चा नहीं होता तो शंकर भगवान की क्या आवश्यकता है। एक एक शरण में रहो, या मेरी शरण में रहो या शंकर भगवान के शरण में रहो। अगर शंकर भगवान तुम्हें बच्चा देते हो तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं, अगर मेरे बिना बच्चे नहीं होते हो तो शंकर भगवान की कोई आवश्यकता। तुम दोनों तो नाव में पैर न रखो, एक जगह रखो। तो इस प्रकार से अगर शंकर भगवान बच्चे दे भी दें तो क्या समाज स्वीकार कर सकता है कि शंकर भगवान बच्चे दे सकते हैं? आदमी आज इतना घोर अंधविश्वास का शिकार बना हुआ है, न मालूम अंधविश्वास में कहां कहां भटक रहा है। इसलिए आज ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत सम्राट कबीर साहब ने कहा, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाणे पूजे उनमें किछो न ज्ञान। आज इंकलाबी स्वर की आवश्यकता है। आज आदमी अंधविश्वास का कितना गहरा शिकार हो गया है। देवियों के मन में श्रद्धा है, भावना है, किंतु उनको सही दिशा देने वाले कोई विवेकी पारखी संत नहीं मिल रहे हैं। जनता का दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है जिनके पास अच्छी सूझबूझ नहीं है, समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हर माताओं को, हर भाइयों को चाहिए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जीवन में सद्गुरु की उपासना करें, जीवित व्यक्ति की उपासना करें। जब हर क्षेत्र में हम जीवित चाहते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, किंतु कागज का मास्टर दिया जाए कि जो बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भूतकाल में थे, अगर उनका फोटो दे दिया जाए कि लो इनसे पढ़ो, तो आप कहेंगे कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपको अपने घर जाना हो, कागज का घोड़ा दिया जाए, हाथी दिया जाए कि इस पर श्रद्धा और विश्वास रखो, आपको घर पहुंचाएगा, तो आप कहेंगे कि हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कागज का हाथी कभी हमारे घर पहुंचाएगा हमको? कागज के हाथी में आपको विश्वास नहीं, कागज के घोड़ा में विश्वास नहीं। दूध 15 रुपया किलो अगर कहा जाए, कागज की जर्सी गाय बना करके सुंदर दे दिया जाए कि लो ये रोज 10 किलो सुबह 10 किलो शाम दूध देगी, श्रद्धा और विश्वास रखो, ये घास भी खाएगी और दूध भी देगी, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। किंतु कागज के भगवान में आपका इतना बड़ा विश्वास हो गया है कि सब कुछ गलत काम कर रहे हैं कागज के भगवान के बल पर। आपका विश्वास सही होना चाहिए।
विवेक पूर्वक विश्वास होना चाहिए। इसलिए उपासना करो सदगुरु और संतों की, जिससे हमें धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें प्राप्त हो, हमारा जीवन धार्मिक बने। धार्मिक से मतलब है सदाचरण युक्त जीवन, पवित्र जीवन। जिनके मन वाणी कर्म पवित्र हो वे व्यक्ति धार्मिक है, जिनका आचरण सुंदर हो वे व्यक्ति धार्मिक हैं। इसलिए धर्म का सदगुरु श्री विशाल साहब ने ऐसे रूप को वर्णन किया है जो वास्तव में सत्यम शिवम संदर्भ है, हर आदमी के लिए आवश्यक है। जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो आदमी का जीवन पा करके धर्म का पालन नहीं करा, संसार में आसक्त रह करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया है, उसका जीवन सोचने के योग्य है। अगर ऐसा यही है तो गुरु पद नित्य बरो, यही है तो गुरु पद नित्य बरो। अथ मंगल मूल को ध्यान। वैसे सुख दुख का अनुभव होने लग जाता है। डॉक्टर बंधुगण जब क्लोरोफार्म सुखाते हैं उस समय वहां मन नहीं रहता है, इसलिए कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। मन रहे तो सुख दुख का अनुभव होता है। और साधना में जब साधक बैठता है, ध्यान अवस्था में बैठता है और मन का दृष्टा होकर जब उससे मन से अलग हो जाता है, अपने में शांत हो जाता है, तब उसे यह पता नहीं रहता है न सुख का न दुख का, एकदम शांत हो जाता है। इसलिए संत ध्यान दर्शाए। प्रारंभिक अवस्था में हर साधक को वैरागवान संतों का ध्यान करना चाहिए, जिससे जो हमारा मन रागवान प्राणियों की ओर जाता है, चित्त में हमारे राग बसा हुआ है, उधर से हमारा मन हटे। मन को घुमाओ। आज का आदमी जल कल नल का घुमाना जाना है, किंतु अपने मन को संसार से आत्मा की ओर घुमाने के लिए यहां साहब बताते हैं कि संत ध्यान दर्शा है। भीतर जो कुछ हमें दिखाई देता है, भीतर जो कुछ हमें सुनाई देता है, ये सब समझ लेना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं। जो दिखाई दे वो मैं नहीं हूं, मैं हूं देखने वाला। जो सुनाई दे वो समझ लेना चाहिए कि मैं हूं सुनने वाला। जो सुनाई पड़ता है ये मुझसे भिन्न है, जो दिखाई पड़ता है वो मुझसे भिन्न है। ऐसा भिन्न समझ करके जो मन का दृष्टा है उसमें शांत रहो, अपने आप में स्थित रहो। जब भौतिक चीजों की आप परख करते हैं तो सांप्रदायिक जगत में जो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कुछ गुरुजन बताते हैं, उसकी भी आप परख करो। आप पारखी बनो। अगर पारखी नहीं बनेंगे, परख नहीं करेंगे, उसी प्रवाह में बह जाएंगे तो सेठ की तरह पश्चाताप करेंगे। आप कहेंगे कौन सा सेठ और किस प्रकार से पश्चाताप किया। एक बहेलिया था, उसने तोता फंसाया। और तोता एक ऐसा पक्षी होता है जो बहुत जल्दी कुछ पढ़ लेता है, आप सिखाएं तो वो सीख जाता है। बहेलिया ने तोता को एक छोटा सा सूत्र रटा दिया। वो सूत्र था इसमें क्या संदेह, छोटा सा सूत्र, और तोता रट लिया। अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा, इसमें क्या संदेह। जब वो अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा तो बहेलिया तो बहुत चालाक था। उस तोता को बेचने के लिए मार्केट जाता है, एक ब्लैक बोर्ड ले जाता है और तोता की योग्यता को लिखता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 से 8 उपनिषद, कुरान, बाइबिल, गीता इत्यादि समस्त धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है। तोता की योग्यता लिखता है और नीचे लिख देता है 1 लाख रुपया कीमत। जो भी व्यक्ति जाता तोता की योग्यता पढ़ता तो एक बार उसके मन में यह भावना हो जाती कि हम इसे खरीदें, क्योंकि ऐसा तोता जिसके पास समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञान। लोगों के मन में संदेह होता, ऐसा तो आदमी नहीं देखने को मिलता है, तोता का ऐसा योग्यता है। जब नीचे देखते कीमत 1 लाख रुपया तो मन की बात मन में ही पचा डालते।
सायंकाल का समय हो रहा था। एक सेठ जी आए, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे। 3 दिन का सम्मेलन होता था। सम्मेलन में लाखों रुपया सेठ जी खर्च करते थे। 3 दिन के पश्चात चौथे दिन कोई संत नहीं, कोई मनीषी नहीं रहते थे। सेठ जी को ऐसा हुआ कि ऐसे कभी भी सम्मेलन में इतने प्रकांड विद्वान तो नहीं आए कि समझ धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हो। लाओ इस तोता को हम खरीद लें। तुरंत उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, जाओ 1 लाख रुपया जल्दी लेकर के आओ। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा सेठ आकर इस तोता को ले ले, हमें तोता को लेना है। प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है, किंतु इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। और जो बेचने वाला था वो चालाक था। उसने कहा, सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। जितने व्यापारी होते हैं इस ट्रिक का उपयोग सब करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो सेठ जी एक हल्के रूप से प्रश्न करते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं। मैनेजर आता है, 1 लाख रुपया दे देते हैं और तोता को ले जाते हैं। सुबह होते ही पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में सब जगह प्रचार प्रसार हो जाता है कि हमारे पास एक तोता है, समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, कोई भी पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते होते एक द्विवेदी जी पहुंच जाते हैं। द्विवेदी जी प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। द्विवेदी जी तो एकदम घबरा जाते हैं। इतनी साफ आवाज, मैं तो 2 वेदों का ज्ञाता हूं, तो चारों वेदों का ज्ञाता है। अगर मैं फिर प्रश्न किया और तोता मुझसे प्रश्न किया और मैं उत्तर नहीं दे पाया तो मेरी मर्यादा में पानी फिर सकता है। तो चुपचाप वापस लौट जाते हैं कि बहस करना अच्छा नहीं। दूसरे दिन एक मौलवी साहब पहुंच जाते हैं। मौलवी साहब प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। मौलवी साहब भी घबरा जाते हैं। गजब का तोता, एक तरफ उसे चारों वेद याद है, दूसरी तरफ उसे कुरान शरीफ याद है। अभी तो मेरी बड़ी कदर लोग करते हैं। अगर मैं तोता से प्रश्न उत्तर में पछड़ा तो मेरी इज्जत में पानी फिर सकता है। वो भी बिना और आगे बहस किए वो चुपचाप लौट जाते हैं। तीसरे दिन एक पादरी महोदय आ जाते हैं। पादरी जी प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। पादरी महोदय भी घबरा जाते हैं कि ऐसा गजब का तोता तो हम देखे नहीं, सुने नहीं। एक तरफ जिसे चारों वेद याद हो, दूसरी तरफ कुरान शरीफ याद हो, तीसरी तरफ बाइबल याद हो। अगर ऐसे तोता से मैं बहस करूं और हार गया तो मन की बात मन ही में पचा के चुपचाप वो चले जाते हैं कि अब आगे बहस करना उचित नहीं। सेठ जी के तोते की चर्चा चारों तरफ होने लग जाती है। सेठ जी के अहम को बहुत तृप्ति मिलती है, बहुत संतोष मिलता है कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु हमारे यहां से कोई व्यक्ति जीत करके नहीं जा रहा है। सब तरफ लोग प्रशंसा करके चले जाते हैं कि सेठ जी तोता बहुत ही गजब का तोता है। चारों तरफ सेठ जी के अहम को तृप्ति मिलती है, उस तोते राम की प्रशंसा होती है। किंतु गोस्वामी जी ने लिखा, संत सुखी विचरंत मही। भ्रमण करने वाले एक वैराग्यवान विवेकी पारखी संत आए और तोते के संबंध में सुने। पारखी संत ने विचार किया कि विश्व में इतनी भाषाएं हैं कि एक आदमी जीवन भर पढ़े तो सब भाषाओं का ज्ञान नहीं कर सकता है। वर्तमान खोज के अनुसार विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी जीवन भर भाषा पढ़े तो कितनी भाषा पढ़ सकता है? सब साहित्य का ज्ञान एक आदमी कैसे कर सकता है? अब फिर आदमी नहीं कर सकता तो तोता कैसे कर सकता है? महात्मा ने कहा, इसमें दाल में काला है, निश्चित कोई विकृति है, कोई भूल है, इसमें कोई राज है। महात्मा ने कहा कि हम तोता की परीक्षा करेंगे। सेठ जी के पास समाचार आता है। जैसे महाराज जी आते हैं, सेठ जी उठकर खड़े होते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारे दरवाजे एक संत आए हैं। स्वागत करने के पश्चात संत ने कहा कि हम ऐसा सुने हैं कि आपके पास एक तोता है, बड़ा विलक्षण है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, उससे हम पूछना चाहते हैं।
सेठ जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए भगवान पूछिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, चलिए आप भी प्रश्न करें। महात्मा जी जाते हैं और तोताराम से प्रश्न करते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? तोताराम उत्तर देता है, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी बड़े सोचते हैं, बड़ा साफ बोलता है तोता। महात्मा जी दूसरा प्रश्न उठा देते हैं, वर्तमान खोज के अनुसार ऋग्वेद दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक है, भारत की नहीं विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद। महात्मा ने कहा, ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। महात्मा ने कहा कि ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। अब तोता तो और कुछ जानता नहीं था, उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, संदेह तुम्हें नहीं है, संदेह तो हमें है जो हम प्रश्न करते हैं। महात्मा ने दूसरा प्रश्न उठाया कि क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें गीता याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, अच्छा दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। गीता में दैवी संपदा में आता है, अभयम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। उसने कहा दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने सोचा कि एक बार और प्रश्न करके देख ले। महात्मा ने पुनः प्रश्न किया कि क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा ने कहा, अच्छा मानस का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी अपना जजमेंट बनाते हैं, जजमेंट बनाकर सेठ जी को सुनाते हैं कि सेठ जी, आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता है, उत्तर देने की बात तो बहुत दूर की रही, ये प्रश्न ही नहीं समझता है। मैं कहता हूं ऋग्वेद का प्रथम मंत्र सुनाओ, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूं कि गीता में दैवी संपदा का लक्षण सुनाओ, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूं कि रामायण का प्रथम दोहा सुनाओ, ये कहता इसमें कैसे, प्रश्न ही नहीं समझता है। उत्तर देने की क्षमता तो बहुत दूर है, प्रश्न ही नहीं समझता है, ये कुछ भी नहीं जानता है। पहला दिन है, सेठ जी के सामने इस प्रकार से उत्तर मिला। सेठ जी का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था एकदम मुरझा जाता है। सेठ जी बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर के सेठ जी पूछते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तू कुछ भी नहीं जानता है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सेठ जी का और दुख आगे बढ़ जाता है। सेठ जी पूछते हैं कि क्या सचमुच मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह, तुम्हारा 1 लाख रुपया भी बेकार चला गया। बंधुओं, सेठ जी बिना परख किए तोता खरीदे, 1 लाख रुपया दिए तो उनका तो 1 लाख रुपया केवल चला गया है। हमारा और आपका जीवन जिनसे बनता है, उन विचारों की, उन मान्यताओं की अगर परख नहीं करेंगे तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। रुपया बेकार हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु जीवन का सबसे ज्यादा मूल्य है। अगर जीवन बेकार हो जाता है तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जिन विचारों से हमारा जीवन बनता है, जिन मान्यताओं से हमारा जीवन बनता है, उन विचारों और मान्यताओं की हम और आप परख करें, देखें कि वे विचार, वे मान्यताएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। अगर विचार नहीं करेंगे तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। इसलिए विवेकी की आवश्यकता है, पारखी बनो। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। भूल की औसत पारख है। पारखी संतों की, पारखी गुरु की आवश्यकता है, जिनकी संगत से आपको परख दृष्टि प्राप्त हो जाए। संसार में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर परख की आवश्यकता है। मैं चित्रकूट में था, भारत में, जहां महाराज श्री राम वनवास के समय गए हुए थे। सावन का महीना था, वहां जगह जगह पर कथाकार लोग आए हुए थे। रामचरितमानस की कथा चल रही थी, मेरे पास भी आते थे।
मैंने श्रोताओं के सामने एक थोड़ा परख करने के लिए रखा कि ऐसा मानते हैं लोग कि सतयुग चारों चरण पुण्य से पूर्ण था, त्रेता में 3 चरण पुण्य 1 चरण पाप था, द्वापर में पाप पुण्य बराबर था, और कलयुग में 3 चरण पाप और 1 चरण पुण्य है, और सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए, और कलयुग में अभी एक कल की अवतार होगा। ऐसी मान्यता है। और ग्रंथकारों की मान्यता है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब उसको निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। अब आप ये मानते हैं कि सतयुग चारों चरण पुण्य से पूर्ण था, तो 4 बार अवतार क्यों लिए? इसका कारण क्या है? जब वहां कुछ पाप था ही नहीं तो अवतार होने की कोई वहां आवश्यकता नहीं थी। और कलयुग में जहां पाप बताते हैं कि पाप ज्यादा है, वहां कहते हैं 1 अवतार होगा। या तो प्रतिज्ञा गलती है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक संस्कृत भाषा में है, एक हिंदी भाषा में है, दोनों का अर्थ एक है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब उसको निर्मूल करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो मैंने कहा अपने अपने कथाकारों से आप परख करें, पूछें कि अगर सतयुग चारों चरण अपने अपने कथाकारों के पास गए और प्रश्न किए। अब कथाकारों के पास एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर ये कहते हैं कि सतयुग में पहले इतना पाप होता था कि भगवान को 4 बार आना पड़ा, तो 4 चरण पुण्य से पूर्ण था, ये बात गलत हो जाती है। अगर कहते हैं कि 4 अवतार हुए तो भगवान की प्रतिज्ञा गलत होती है। धर्म संकट में पड़ गए। अंतिम में कथाकारों ने ये कहा कि जो ग्रंथों में लिखा है हम वो सुनाते हैं और आगे हम कुछ नहीं जानते। और एक कथाकार ने कहा कि जब जब भक्त भगवान को बुलाते हैं तब तब भगवान आते हैं। तो हम कहा प्रतिज्ञा में यही लिखना चाहिए कि यदा यदा ही धर्मस्य नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जब जब भक्त हमें बुलाएंगे तब तब हम आएंगे। 4 चरण पुण्य से बात करना ये गलत है, और प्रतिज्ञा करना कि मैं अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं, ये भी बात गलत है। एक दूसरा पॉइंट भी सुने। अगर भगवान की प्रतिज्ञा यही है कि जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं, तो जितने अवतार हुए हैं सब कहां हुए हैं? भारत में हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत के अलावा जितने राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में कभी अधर्म हुआ ही नहीं है, इसलिए वहां भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से ये धार्मिक देश जो कहते हैं कि भारत धार्मिक देश है, वो अधार्मिक देश सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग परख नहीं करते हैं, गाते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, गीता पढ़ते चले जा रहे हैं, रामायण पढ़ते चले जा रहे हैं, भागवत पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, पूछते नहीं। धर्म होना चाहिए जिससे हमें बौद्धिक संतोष मिले, प्रश्न नहीं उठाते हैं। इसीलिए आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जब प्रश्न उठा देता है तो या तो धार्मिक लोग गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर जब नहीं मिलता है तो क्रोध के अलावा कोई चारा नहीं होता है, या तो कह देते तुम नास्तिक हो, तुम्हें प्रश्न करना नहीं आता है, तुम्हें धर्म में श्रद्धा नहीं है, गुरुओं में श्रद्धा नहीं है, या तो इस प्रकार से उन्हें नास्तिक कह के चुप कराना चाहते हैं, जबरदस्ती दाबना चाहते हैं, या तो फिर कह देते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में जो कुछ लिखा वो सुनना हो सुनो, न सुनना हो चले जाओ। अनेक बड़े बड़े कथाकार तो यही कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है उतना हम सुनाते हैं, तुम्हें सुनना हो बैठो और न सुनना हो चले जाओ। बौद्धिक संतोष नहीं दे पाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की धारणा है कि हीरा सोई सराहिए, सहाय घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही सराहनीय है जिस पर घन बरसे, हीरा टूटे नहीं फूटे नहीं, वो हीरा सराहनीय है। सिद्धांत वो सराहनीय है जिस पर दुनिया के मनीषी तर्क उठाएं और वो सिद्धांत कटे नहीं, वो सिद्धांत सही है। आदमी के जीवन में बौद्धिक संतोष मिलना चाहिए, जो प्रश्न उठाते हैं उसे संतोषजनक समाधान मिलना चाहिए, तब उसको अंतर तृप्ति मिलती है।
इसलिए साहब कहते हैं कि भाई संत ध्यान दर्शाए, सब चीजों के जो आप परख करते हैं तो ध्यान में आपको जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उसकी भी परख करें और वहां से हटकर अपनी वृत्ति को अपने आप में शांत करें। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जो वैरागवान संत हैं उनका ध्यान करें। वैराग धर्म नहीं राग किसी से, सत्य विवेक जहां है। वैराग करना ये भी धर्म का एक अंग है। विराग है मन की निर्मल अवस्था। जिस समय हमारा मन किसी प्राणी की ओर, किसी पदार्थ की ओर आकर्षित नहीं होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, उस स्थिति का नाम विराग है, मन की निर्मल दशा। उसकी अभिव्यक्ति बाहर से भी होती है, किंतु मन की निर्मल दशा। कुछ लोग कहते हैं ये तो साधु सन्यासियों का धर्म है, हम तो गृहस्थ है, हमारे पास लाइसेंस है, हमें वैराग की क्या जरूरत है। किंतु वैराग मन की निर्मल दशा है, सबकी जरूरत है। हर आदमी अपने जीवन में आजादी चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, और आजादी की सुरक्षा विराग से ही होती है। विराग जितना अधिक हम घर गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी के मर्यादा के अनुसार चलें, मर्यादा के जो विरुद्ध कर्म है उनसे हम विराग करें। अगर हम चोरी करने से वैराग करते हैं, हिंसा करने से वैराग करते हैं, गलत कर्मों से वैराग करते हैं, तो हमारी गृहस्थी और सुंदर चलती है, समाज की व्यवस्था और सुंदर होती है। राग से तो व्यवस्था बिगड़ती है, विराग से व्यवस्था सुंदर होती है। इसलिए वैराग की आवश्यकता सबको है। आदमी का मन जब उसे विराग नहीं होता है, उसकी मन की निर्मल दशा नहीं होती है, तो उसकी मन की दशा पवित्र नहीं होती है। जिससे किसी व्यक्ति का आप कैमरा से फोटो लें और रंगीन कैमरा हो, उसका फोटो लें, बहुत सुंदर चेहरा आएगा, और उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से ले लें, फिर देखेंगे उसमें कितनी सुंदरता है। एक्सरे मशीन से जैसे फोटो लेंगे तो केवल हड्डी के सब जोड़ दिखाई देंगे और उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी पैनी है कि जो ऊपर दिखाई देता है उसके अंदर भी वो देखता कि अंदर में क्या चीज है। तो जो व्यक्ति सत्संग में नहीं आते हैं उनके पास केवल कैमरे की दृष्टि रहती है, एक्सरे की दृष्टि नहीं मिलती है। सत्संग में जो व्यक्ति आते हैं, कुछ काल श्रद्धा और भाव से संतों की सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, तो उनकी दृष्टि एक्सरे की जाती है, दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदल जाती है, जब आदमी की दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, तब आदमी की प्रवृत्ति अपने आप बदल जाती है। एक शायर लिखता है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, मिट्टी की ये है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है एक ख्याली आसमां, काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाए। आदमी का शरीर क्या है जिस पर आदमी देखकर मोहित होता है। अगर बाहर से त्वचा से विवेक से त्वचा को हटा दे तो त्वचा के अंदर जो भरा हुआ है अगर दिखाई दे जाए तो हर आदमी का मन वहां से हट जाएगा। आदमी के पास विवेक नहीं है, इसलिए बाहर को देख करके वो उसकी तरफ मोहित हो जाता है। शायर लिखता है, देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, बर्क सोने का मढ़ा है इस गोबर की मिठाई पर। भीतर की दृष्टि देखो, अपनी दृष्टि में परिवर्तन करो। इसीलिए जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। लोग सत्संग में जब आते हैं तो उनकी दृष्टि खुलती है, उनकी जो स्थूल दृष्टि होती है वो बदल जाती है, सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है। शरीर भर नहीं दिखाई देता, शरीर के अंदर भी दिखाई देता है, बाहर भी दिखाई देता, पारदर्शी दृष्टि हो जाती है, तब उनको विराग होता है। थोड़ा सा क्षणिक वैराग तो करीब करीब सबको जीवन में कभी कभी होता है। जब अपने नजदीक का व्यक्ति का शरीर छूट जाता है और उसे हम शमशान में ले जाते हैं और उसे आग लगाने के लिए विवश हो जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि यहां कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अकेला है। जिस शरीर पर बैठे हुए हैं, जिस शरीर को देख करके अनेकों बार देखते हैं, मन में बड़ा अहम होता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, पर जब शमशान में व्यक्ति जाता है उस शरीर को लोग आग लगा देते हैं और हाड़ जरे जैसे जंगल लकड़ी, केस जरे जैसे घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, का भय दल बांधल हाथी, माया कारस लेन न पाया, अंतर यम बिलार हो धाया, कहाँ कबीर न अजहनु जाएगा, यम का मुकदर मान से लागा। उस समय आदमी के मन में थोड़ी देर के लिए विराग उत्पन्न हो जाता है कि अरे
जिस शरीर को हम इतना मानते रहे, उस शरीर की ये हालत कि घर के अपने ही व्यक्ति अब उसको आग लगाकर फूंक रहे हैं। शरीर के हाथ पैर आंख कान का पता नहीं रह जाता, केवल राख की ढेरी रह जाती है। थोड़ी देर पहले जो सब अपने थे अब सदा के लिए पराये हो गए हैं। कभी घर आ नहीं सकते हैं, घर के व्यक्तियों को देख नहीं सकते हैं, जिनके देखे बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाते थे, अब सदा सर्वदा के लिए उनसे कोई संबंध नहीं रह गया। उस समय थोड़ी देर के लिए आदमी की आंख खुल जाती है, उसको संसार का असली रूप दिखाई पड़ता है। उस समय उसके मन में विराग उत्पन्न हो जाता है, लहेठी होती है, लाख कहते हैं, लहेठी कहते हैं। उसको आग के सामने रख दो तो पिघल जाती है, और आग से बाहर हटा दो तो फिर टनाटन कड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से जब तक आदमी शमशान भूमि में रहता है, किसी आदमी को जलते हुए देखता है, तब तक उसके मन में विराग उत्पन्न होता है, और जैसे वहां से हटता है, घर की ओर मुंह कर लेता है, वो सारा विराग वही का वही क्षणिक विराग होता है। उस विराग को अस्थायी रूप देने के लिए वैरागवान संतों की संगत करनी चाहिए। वैरागी बन जाता है जो संतों से वैराग सुने, खटरागी बन जाता है जो दुनिया की खटराग सुने। आदमी जैसा सुनता है, जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। अगर आदमी का देखना, आदमी का सुनना, अगर आदमी का सोचना सही हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम मुख से जो खाते हैं वो मुख का आहार है। पहले तो हमारा मुख का ही आहार शुद्ध नहीं है। आदमी मुख से खाता है, न खाने योग्य चीजों को भी खाता है, मांस को भी खाता है, मछली को भी खाता है। मांस किसी पेड़ में नहीं फलता है, न जमीन में आलू की तरह पैदा होता है, न आम की तरह पेड़ में लगता है, और न आकाश से पानी की तरह बरसता है। मांस जब मिलता है तब हत्या करने से मिलता है। किसी प्राणी को अपनी हत्या प्रिय नहीं, चाहे जितना आतंकवादी व्यक्ति हो, अगर उसको मारा जाएगा तो उसको दर्द होगा, दुख होगा, वो अपनी हत्या नहीं चाहता है। जब किसी आदमी को हम जिंदा नहीं कर सकते हैं तो किसी आदमी को मुर्दा करने का हमारा अधिकार कैसे है? हम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दूसरे बच्चे को पकाकर खा जाते हैं। कहां मानवता है, कहां इंसानियत है? इसलिए हर आदमी को चाहिए कि पहले अपना आहार शुद्ध रखे। कोई भी देवी, कोई भी देवता, तथा कथित देवी और देवता इस हत्या के बदला से आपको बचा नहीं सकते। हर आदमी को कर्म करने के पहले खूब सोचना चाहिए, खूब विचारना चाहिए, तब अपने जीवन में कर्म करना चाहिए। किसी ग्रंथ का आप पाठ करते हैं, किसी की पूजा आराधना करते हैं, अगर गलत कर्म करेंगे तो इतना ख्याल रखें कि उस कर्म का फल हमें भोगना पड़े। कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई बचा नहीं सकता है। इसके लिए मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रामायण का पाठ करते थे, रामायण के पाठी थे। स्नान करके जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे तब तक पंडित जी पानी नहीं पीते थे। इतनी धर्म में उनकी निष्ठा थी। आज भी ऐसे धार्मिक लोग पाए जाते हैं कि जब तक वो स्नान नहीं करेंगे, पाठ पूजा नहीं करेंगे, पानी नहीं पीते। चाय पीने की बात तो बहुत दूर है, पानी नहीं पीते। कितने घरों में हम देखते हैं, आश्रमों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, जब सदस्य लोग परिवार के स्नान कर लेते तब भोजनालय में जाने पाते। स्नान करने के पहले भोजनालय में नहीं जाने पाते। स्नान करके फिर पानी भरते हैं और स्नान करके ही भोजनालय में लोग जा सकते हैं, उसके पहले भोजनालय में नहीं जाते। ये आस्था होती है, अपने अपने धार्मिक संस्कार हैं, पवित्र विचार हैं। पंडित जी की धार्मिक आस्था बहुत थी, उसकी चर्चा चारों तरफ फैल रही थी कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। जहां ऐसे भी आदमी पाए जाते हों, बिना स्नान किए चाय पी लेते हो, बीड़ी पी लेते हो, सिगरेट पी लेते हो, बोतल पी लेते हो और कुछ खा पी लेते हो, वहां एक आदमी ऐसा हो कि स्नान करके पाठ करके तब पानी पीता हो, तो उसके मन में स्वाभाविक श्रद्धा होती है कि पंडित जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति थे। किंतु महाराज गोस्वामी जी एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई लिखते हैं। उन्होंने लिखा, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किन को, नीच संग कर बिगड़त सो। कैसा भी आदमी चतुर हो, कैसा ही समझदार हो, अगर गलत आदमी की संगत करता है तो उसकी समझ बिगड़ जाती है। जीवन में संग का रंग लगता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है, सुगंध आने लग जाती है, और पानी को शराब का संग मिल जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। पानी तो पानी है।
जैसा संग वैसा रंग। आदमी के जीवन में भी संग का रंग लगता है। पंडित जी को आगे चलकर कुसंग मिल जाता है, चोरों का संग मिल जाता है। चोरी करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, पंडित जी आप रामायण का पाठ करते हैं, कोई व्यक्ति आमंत्रित करता है, आप उनके घर में पाठ करते हैं तो कोई 1 से 1 दिया, कोई 51 दिया, कोई 1001 दिया, बस इतने तो देते हैं। अरे इससे पढ़ने से क्या फायदा है? हमारे साथ आप एक रात चले, और रात में चले, बस जिनकी जरूरत नहीं दिन में आराम करें, रात में हमारे साथ चले और हजारों और लाखों रुपया लाएं, आराम से खाएं पिए मौज करें। मानव जीवन मिला है, ये मन मार मार के जिंदगी जीना क्या ये भी कोई जिंदगी है? पंडित जी ने कहा चुप रहो, हम अधर्म की बात नहीं सुनना चाहते। पंडित जी डांट देते हैं कि चुप रहो, हम अधर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं। चोर बेचारे चुप हो गए। किंतु पंडित जी जब अपने स्थान पर जाते हैं विश्राम करने के लिए तो वो शब्द कान में गूंजने लग जाते हैं। देखो शब्दों का कितना गहरा प्रभाव होता है। पंडित जी जब अपने सोने के स्थान में जाते हैं वो शब्द कान में गूंजते हैं कि कहते कि एक रात में लाखों रुपया कमा लेते हैं। क्या ऐसा संभव है कि एक रात में लाख रुपया कमा ले? पंडित जी उस दिन चिंतन करके सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं। चोरों ने कहा कि हम रगड़ करेंगे, पंडित जी के जीवन को बदलेंगे। पंडित जी से फिर बात करते हैं। पंडित जी अब ये डांटते नहीं है, अब केवल सुनते भर हैं, कुछ कहते नहीं। चोर धीरे धीरे रोज कहने लगे कि यार अच्छा कम से कम एक दिन चलिए, हमारी बात एक दिन के लिए केवल मान लीजिए। रात की बात है, कोई देखेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं। कितना गलत कर्मों का प्रभाव होता है बंधुओं। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, पर तुम तो देखोगे कि नहीं देखोगे? देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, सुनने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। किसी से छिपा करके तुम गलत काम कर सकते हो, किंतु अपने से छिपा कर आप गलत काम नहीं कर सकते। अपना तो जानता है, जानने वाला अंदर बैठा है, देखने वाला अंदर बैठा है, वो जानता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। चोरों ने कहा रात का मामला है, एक दिन हमारे पर विश्वास कर लीजिए, हमारे साथ चलिए, पूरा का विश्वास करिए। रोज चलने की आप जरूरत नहीं है, पाठ करने की रोज की जरूरत नहीं है, एक दिन हमारे साथ चलिए। पंडित जी के विचारों में परिवर्तन हो गया कि ये बार बार कहते हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हमारे लिए कहते हैं, तो चलो एक रात को क्या होता है। पंडित जी रात में जाते हैं और ऐसा संजोग था कि जिसके घर में गए चोरी करने के लिए सचमुच लाखों रुपया का माल मिल गया और पंडित जी पकड़े नहीं गए। जब गलत तरीके से पैसा आ जाता है तो आदमी की